किसी भी देश के विकास में हमेशा से शिक्षा का विशेष महत्व रहा है। इसी कारण प्रत्येक राष्ट्र द्वारा शिक्षा व्यवस्था में निरंतर सुधार लाने की कोशिश करना अत्यंत स्वाभाविक है। अतीत में संसार को प्रेम शक्ति का संदेश देने और ज्ञान विज्ञान का पाठ पढ़ाने वाला विश्व गुरु के नाम से विख्यात हमारा देश भारत आज भी शिक्षा के महत्व से भली भांति परिचित है और यही कारण है कि आज हमारा देश साहित्य, संगीत, कला, विज्ञान, अध्यात्म इत्यादि सभी क्षेत्रों में अपने जैसे विकासशील देशों को ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी विकसित देशों को भी चुनौती दे रहा है। आज विश्व के सभी राष्ट्रों द्वारा भारतीय युवा के प्रतिभा का मुक्त कंठ से गुणगान किया जाना इसका प्रमाण है। बावजूद इसके संपूर्ण राष्ट्र की शिक्षा को आधार मानकर विश्लेषण किया जाए तो अभी भी भारत शिक्षा के क्षेत्र में विकसित राष्ट्रों की तुलना में काफ़ी पीछे है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है, जो वैश्विक स्तर पर बहुत कम है। इस अनुपात में और वृद्धि करने के लिए बुद्धिजीवियों ने अपने अपने सुझाव दिए। उन सभी के सुझावों पर विचार करते हुए भारत सरकार ने शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू करने हेतु शिक्षा का अधिकार कानून RTE एक्ट बनाकर पूरे देश के समान रूप से प्रस्तुत कर दिया। इसमें इसके कई उद्देश्य एवं प्रावधान शामिल हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्ता युक्त शिक्षा को सुनिश्चित करना। इस अधिनियम को सर्व शिक्षा अभियान तथा वर्ष 2005 के विधेयक का ही संशोधित रूप कहा जाए तो समीचीन ही होगा। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21(1) के भाग 3 से 14 वर्ष आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित कर दिया गया था तथा 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू कर दिया गया। अपने इस कदम के साथ ही भारत भी शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा देने वाले विश्व के 135 देशों में सम्मिलित हो गया। इस अधिनियम को पारित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम एक संक्षिप्त रेखा वर्ष 2005 में ही निर्मित कर ली गई थी, परंतु उस समय कुछ लोगों के मत वैमनस्य के कारण यह पूर्णतः लागू नहीं किया जा सका। तदुपरांत नियमित प्रयास के द्वारा इसे वर्ष 2009 में
पास कर दिया गया।